ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जबकि इन हमलों को ईरान ने यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है। लेकिन भारत अमेरिका की इस कार्रवाई पर क्या कह रहा है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। भारत सरकार इस हमले पर स्थिर रवैया अपना रही है। सरकार की माने तो भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और युद्ध का हल बातचीत के जरिए निकालने का पक्षधर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस सोच के रहे हैं कि युद्ध मार्ग नहीं है समस्याओं के समाधान का। डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हालांकि विपक्ष इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं की माने तो शांति दूत की छवि बनाने वाले ट्रंप ये बम गिराकर शांति का कैसा संदेश देना चाहते हैं? कल तक तो अमेरिका का सुन रहे थे कि वो सब जगह शांति करा रहा है, संधि करा रहा है। अब खुद भी अमेरिका अगर युद्ध में शामिल हो रहा है, पूरे दुनिया को अचंभित करने वाली खबर है। ऐसा कहाँ होता है कि इस ऐसे इशूज पे चुप रहे। अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए, हम लोग भी जाने, फिर जो देश का जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग भी अपना ये करेंगे, बोलेंगे। कि हमारी पॉलिसी, गांधी के शब्दों में अगर मैं कहूं, सत्य नहीं बदला है तो हम सत्य के साथ हैं, करुणा नहीं बदली है करुणा के साथ, इतिहास की अपनी विरासत के साथ ये संदेश जाने को कि 17-18 बयान भारत के संदर्भ में भी अनर्गल दे चुके हैं। तो रियल एस्टेट के व्यापारी की पूरी वैश्विक समझ अगर इस प्रकार की है कि बम बरसा करके शांति की स्थापना कर रहे हैं, मिसाइल का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे में दुनिया जब इस संदर्भ से गुजर रही हो तो भारतवर्ष की भूमिका बेहद स्पष्ट होनी चाहिए। अमेरिका की इस कार्रवाई पर डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि ट्रंप की ये कार्रवाई ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने से रोकने के लिए थी, जिसमें वो कामयाब हो गया है और इजराइल के अस्तित्व की रक्षा भी उसने कर ली है। मकसद यही था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ईरान को न्यूक्लियर नहीं होने देना, वो तो मकसद जो है वो हल हो गया। अब दूसरा मकसद, चाहे सत्ता उनको परिवर्तन लाना है, वो तो बात की बात है, वो कहाँ ईरानियन लोगों को साथ में ले चलना होगा उसमें। लेकिन जो डर था इजराइल को, खासकर कि उसका अस्तित्व खतरे में है, वो अस्तित्व खतरे में नहीं है, क्योंकि ईरान की जो भी काबिलियत थी न्यूक्लियर की वो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि अमेरिकी हमलों को ईरान असफल प्रयास बता रहा है और बदला लेने की बात भी कह रहा है। ईरान की माने तो जब यह हमला किया गया उससे पहले ही यूरेनियम को हटा लिया गया था, जिससे किसी भी तरह से उसके परमाणु क्षेत्रों को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं भारत के पक्ष की बात करें तो भारत एक तरफ इजराइल के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत रखता है, तो वहीं ईरान के साथ भी भारत के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। फिलहाल भारत शांत है और ईरान से अपने लोगों को सुरक्षित निकालने पर काम कर रहा है। अभी तक कुल 1117 भारतीयों को ईरान से वापस निकाल लिया गया है।